टू 9th आरबीएससी सक्सेसफुली फिनिश करने के बाद अब हम आपके सामने लेके आए हैं 10th की आरबीएससी। जी हाँ, बिल्कुल आरबीएससी की बुक्स में से लाइन टू लाइन रीड करेंगे इकट्ठे और देखते हैं कि कितने ज़्यादा क्वेश्चंस हम उन मोटी मोटी गाइड से ज़्यादा निकाल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल ताकि नोटिफिकेशन आप तक आ जाए और आप ऑथेंटिक ही पढ़ें, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बुक्स में से आता है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 7 नाम है इसका लघु उद्योग और हस्तकला या हस्तशिल्प कह देते हैं इसको, खाद्य एवं ग्रामोद्योग। तो कुटीर उद्योगों में राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रीज एक्ट 1961 के अनुसार ग्रामीण उद्योगों से आशय ऐसे उद्योग हैं जो राज्य के ग्रामीण व्यक्तियों के लिए किसी वर्ग या पूर्ण अंशकालिक उद्योग के रूप में किया जाता है। डॉक्टर आबिद हुसैन समिति 1947 के अनुसार 3 करोड़ रुपए तक की पूंजी वाले उद्योग लघु उद्योग में आते हैं और वाजपेयी सरकार ने इसे 1 करोड़ तक सीमित कर दिया था। राजस्थान में लघु एवं कुटीर उद्योग तथा हस्तकलाओं का महत्व क्या है, तो इसमें कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं अपने को। जैसा रोजगार का आधार, तो पिछड़ी जो भी संख्या थी पंजीकृत लघु उद्योगों में 8.5 लाख लोगों को ही रोजगार मिला हुआ है। कम पूंजी से अधिक उत्पादन एवं रोजगार, आय के समान वितरण, अर्थव्यवस्था। तो ये सिर्फ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसमें अभी तक कुछ भी ऐसी इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है जो आपको क्वेश्चन में मिल सकती है। अर्थव्यवस्था में भी केंद्रीकरण से लाभ, औद्योगिक समस्याओं और दोष से मुक्ति। तो इसमें बहुत जो निर्यात है, ठीक है, निर्यातों में वृद्धि और विदेशी मुद्रा अर्जन, ये नाम से ही पता लग रहे हैं। उत्पादन में शीघ्रता से मुद्रास्फीति का नियंत्रण और कलात्मक वस्तुओं का उत्पादन। लास्ट है संचालन में सुविधा। तो राजस्थान में उपलब्ध जो लघु कुटीर, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हुआ। कृषि आधारित उद्योग जैसे तेलघानी है, ठीक है, तो तेलघानी उद्योग तिलहनों पर आधारित होते हैं, ठीक है, और इसमें 37,000 जो परिवार हैं उसकी आजीविका चला रहे हैं। इनमें प्रमुख है भरतपुर, कोटा, जयपुर, गंगानगर और पाली। गुड़ एवं खंडसारी उद्योग में गन्ने के रस से गुड़ और खंडसारी का निर्माण होता है, जिसमें यह जो उद्योग है वो कोटा, बूंदी, गंगानगर, भीलवाड़ा और उदयपुर जिलों में प्रमुख है और अन्य भागों में भी इससे 55,000 लोग रोजगार कमा रहे हैं। आटा उद्योग, तो गेहूं उत्पादक क्षेत्रों में आटा उद्योग पनपा है और जयपुर, भरतपुर, अलवर, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगानगर, टोंक, बूंदी और भीलवाड़ा जिलों में ये पनप रहे हैं। दाल उद्योग, तो दाल उद्योग में राजस्थान में कई प्रकार की दलहन उपज रही हैं, जिसमें उड़द, मूंग, चना, मोठ, अरहर आदि से लोग दाल बनाते हैं और उनकी जो औद्योगिक इकाइयां हैं, यही बात चल रही है दाल की, ठीक है। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट जो दालें हैं इसका आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बीकानेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, पाली, भरतपुर, टोंक और अलवर जिले इसमें कार्यरत हैं। चावल उद्योग में जो चावल उत्पादक क्षेत्र है वो लघु और कुटीर उद्योगों के रूप में चलाया जा रहा है। इसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बूंदी, गंगानगर, झालावाड़, बारां, सवाई माधोपुर और भरतपुर जिले मेन है। फिर है हाथ करघा या खादी ग्रामोद्योग। तो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के सहयोग से राजस्थान के कई जो खादी निर्माण, चादर, तौलिया ये बन रहे हैं। बंदाई, छपाई, रंगाई, तो इसमें बहुत बड़ी संख्या में पाली और बालोतरा से लोग हैं। कुछ जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, कुचामन और नागौर से हैं और छपाई में जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़ और भरतपुर है। गोटा किनारी उद्योग जो है वो अजमेर, जयपुर, खंडेला में गोटा किनारी बहुत फेमस है और औरतें और लड़के भी इस कार्य में रोजगार रखते हैं, ठीक है। सो गोटा किनारे में ये नहीं है कि सिर्फ औरतें, तो वहाँ के जो लड़के हैं वो भी इसमें कार्यरत हैं। उसके बाद है हमारे पास पशुओं के उत्पाद पर आधारित लघु एवं कुटीर उद्योग। देखिए, पशु के जो उत्पाद है वो चर्म उद्योग यानी कि उनके चमड़े से बना सकते हैं, हाथी दांत का यूज करके, है ना। तो चर्म उद्योग में सबसे पहले आता है यहाँ पे जुतियां, बटुए, बेल्ट, बैग, आसन, ये सारे जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बाड़मेर आदि स्थानों पर बनते हैं और बीकानेर में ऊंट की खाल से बनाते हैं। हाथी दांत में जोधपुर और पाली जो है उससे चूड़ियां बनाते हैं, ठीक है। जयपुर इसके लिए विख्यात केंद्र है। पशुओं की हड्डी पीसने का जो उद्योग है वो राजस्थान में कुल पशु संख्या के 22% है और हड्डियां बहुतायत में है। कच्चे माल के रूप में इसका यूज करते हैं। जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, फलाना में ये कार्यरत है। वनों पर आधारित कुटीर जो है वो लकड़ी के दरवाजे, ऊपर कोटा भी था वर्ड, लकड़ी के दरवाजे, फर्नीचर वगैरह के लिए, जिसमें रोहिड़ा, शीशम की लकड़ी वगैरह का यूज करते हैं।
टोकरियाँ और चिक तैयार की जाती है। कागज़ के जो उद्योग हैं उसमें धोसुंडा में हाथ से कागज़ बनाने का कार्य होता है और इसकी इकाइयाँ उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा, अजमेर में। बीड़ी उद्योग जोधपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, कोटा, अजमेर में, और टोंक में सरकार की मयूर बीड़ी फैक्ट्री है और ये तेंदुपत्ता के द्वारा बनाते हैं। दिया सलाई उद्योग जो है वो कई भागों में नरम लकड़ी जो मिलती है जैसे अजमेर, पाली, फालना और अलवर, तो इससे दिया सलाई के उद्योग को प्रोत्साहन मिला। कत्था, गोंद और लाख जो है वो वनों की उपज पर आधारित है और कत्था राज्य के पहाड़ी क्षेत्र में खैर के पेड़ से तैयार करते हैं। तो मुख्य क्षेत्र कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, धौलपुर और अलवर है। धोक, बबूल और खैर, कोमटा और कड़ाचा पेड़ों से गोंद उत्पादक होता है और जंगलों में पेड़ों से भी लाख प्राप्त होती है जिससे चूड़ियां, खिलौने बनते हैं। उद्योग इसका जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर में काफी बनता है। उसके बाद है खनिज आधारित। खनिज में सबसे पहले आता है संगमरमर, जो कि बहुत उत्तम कोटि का संगमरमर राजस्थान में मिलता है। उद्योग मकराना, सिरोही, राजनगर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, किशनगढ़ और जयपुर में बनता है। कटाई, घिसाई और पॉलिशिंग का कार्य लघु इकाइयों के रूप में होता है। इमारती पत्थर उद्योग, तो इसमें इमारती पत्थर भी कई भागों में मिलता है जिसकी घिसाई, कटाई, पॉलिशिंग होती है, जिसमें कोटा, राजमंडी, चित्तौड़गढ़, उदयपुर फेमस है। ग्रेनाइट का उद्योग जो है वो कटाई, घिसाई, पॉलिशिंग चित्तौड़, उदयपुर, जोधपुर में है। उसके बाद राजस्थान के अन्य लघु उद्योग में ऊन उद्योग आता है जो 143 करोड़ भेड़ों से प्रतिवर्ष 19.5 टन का उत्पादन होता है। यहाँ पे 1.43 है। उसके बाद बीकानेर और जोधपुर के 2 कारखाने स्थापित किए गए। 29 फैक्ट्रीज हैं जिसमें बीकानेर, जोधपुर, अलवर, सीकर, भीलवाड़ा, केकड़ी, पाली, ब्यावर है। रसायन उद्योग में डीडवाना में सोडियम सल्फेट कारखाना है। देवारी में रासायनिक खाद है। इंजीनियरिंग उद्योग में बेस उद्योग है जो जयपुर में है। जयपुर मेटल का कारखाना, बॉल बेयरिंग कारखाना, पानी की मीटर, सिरोही, चित्तौड़, नागौर, तो ये सारे इलाके हैं। ठीक है। हस्तकलाएं और हस्तशिल्प में अगर अपने बात करें तो राजस्थान बहुत फेमस है इसमें भी, जिसमें प्रोत्साहन मिलता रहता है इसको। और इस पैराग्राफ में ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। मीनिंग ऑफ हैंडीक्राफ्ट। तो इसका मीनिंग क्या होता है? सोने चांदी के कलात्मक आभूषणों का जो मीनाकारी की जाती है, पीतल पर खुदाई की जाती है, संगमरमर की सुंदर कलात्मक मूर्तियां, सांगानेरी और बगरू प्रिंट किए जाते हैं, हाथी दांत से खुदाई और सलमा सितारों की जुतियां। उसके बाद यहाँ पे है खुदाई और मीनाकारी। तो ये जयपुर के प्रमुख केंद्र हैं, पर प्रतापगढ़ और नाथद्वारा में भी मीनाकारी की जाती है। रत्न तराशने का काम जयपुर में। हाथी दांत की वस्तुएं जो है वो महिलाओं का सौभाग्य का प्रतीक होती है जैसे, तो ये जयपुर में हाथी दांत के खिलौने मिलते हैं और उदयपुर, पाली, भरतपुर में भी मिलते हैं। सामान बनने लगा है इसका। संगमरमर की जो मूर्तियां वो जयपुर में इसका मेन केंद्र है। अलवर जिले के किशोरी ग्राम में भी ये बनाया जाता है। लाख और कांच की चूड़ियां जयपुर, जोधपुर में विविध रंगों में मिलती हैं और ये खिलौने, गुलदस्ते, अंगूठियां वगैरह बना सकते हैं। कशीदाकारी में कुशल कारीगर जो है वो जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, बाड़मेर में। रंगाई, छपाई, बंदेज का जो कार्य है वो पाली, बाड़मेर, सांगनेर में होता है और चित्तौड़गढ़ में जाजम छपाई, बाड़मेर का अजरक प्रिंट और सांगनेरी छपाई फेमस है और जयपुर का भी सांगनेर प्रसिद्ध है। ऊन, कंबल और गलीचे जो है वो जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, मालपुरा और टोंक के प्रसिद्ध है और बीकानेर में भी बनते हैं जो गलीचे और कालीन है। ठीक है। चमड़े पर हस्तशिल्प जो है वो चमड़े का कलात्मक सामान फेमस है। मोजड़ियाँ, जूतियाँ, पर्स, बैग, बेल्ट बीकानेर में ऊंट की खाल से बनाए जाते हैं और मुख्य रूप से जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, अजमेर, बाड़मेर में ये बनाते हैं। लकड़ी पर नक्काशी का काम ये उदयपुर, बीकानेर, सवाई माधोपुर और बाड़मेर के चित्तौड़ के बस्सी गांव में। बस्सी गांव लकड़ी के शेर, हाथी, घोड़े और गणगौर बनाने की दृष्टि से बहुत फेमस है। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं जिसको आपको बार बार नोट्स के रूप में लिखने से बेटर है आप वीडियो को भी 5-6 बार सुन सकते हैं। खाद्य उद्योग जो है वो गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था और उसमें 2008 से 2009 में 18.14 करोड़ का उत्पादन हुआ था, जो कि बहुत अच्छी बात है। और खादी ग्रामोद्योग के लिए फैशन फॉर डेवलपमेंट का प्रोग्राम भी चल रहा है कि खादी को अपनाएं लोग, जिसमें उत्पादन में वृद्धि कर रहे हैं, उत्पाद बढ़ा रहे हैं, तकनीकी प्रचार प्रसार युवाओं में कर रहे हैं, रोजगार बढ़ा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे कुछ लघु और कुटीर उद्योगों का विकास। जो कुटीर उद्योगों का तो सबसे पहले प्रथम योजना में व्यय हुआ था 0.32 का, पंचम जिसमें 3.95 इसकी विकास व्यय है। उसके बाद द्वितीय 3.25, तृतीय 1.98, चतुर्थ 0.88। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, नंबर जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद नवी पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 में 170.97 करोड़ का जो खर्च है वो कुटीर उद्योग, लघु उद्योगों पर हुआ है सार्वजनिक क्षेत्र में। लघु उद्योगों की संख्या में जो वृद्धि है वो 1955 से 56 में 2007
2750 थी, 2750, और 1969 से और 70 में बढ़कर ये 8216, और 1980-81 में 44,756 होगी, और 93-94 तक ये लाखों में पहुंच गई 1.66 लाख, और 2005 में ये 2.75 होगी। इसी तरह से लघु उद्योग की वृद्धि हुई है, और जो कि है 1983 से 84 में ग्रामीण उद्योगों में, और उत्पादित माल का जो मूल्य था वो 59.2 करोड़ के लगभग था, और बढ़कर 1990-91 में 125 करोड़ हो गया, जबकि 1993-94 में 150 करोड़ था, और 2005-06 में 400 करोड़ के पास हो गया। पूंजी विनियोग में जो वृद्धि हुई है वो 1950-51 में लघु उद्योगों में लगी पूंजी मात्र थी, 2005-06 में ये 4,368 करोड़ होगी। रोजगार में जो वृद्धि 1981 में पंजीकृत फैक्ट्रियों की कुल संख्या 1.66 लाख थी, जो कि आगे बढ़कर 10.55 लाख होने का अनुमान रहा। खादी और ग्रामोद्योग में भी ऐसे ही है, 2001 से 2002 में 27.1 करोड़ रुपए होने का अनुमान रहा है, और उसके बाद ग्रामोद्योगों के उत्पादन का जो मूल्य है उसमें 463.5 करोड़ रहा। ठीक है, तो ये खर्चा सब बता रहे हैं, और रोजगार में 8 लाख लोगों को रोजगार मिला। अब है आगे की क्या संस्थाएं स्थापित की गई, तो सबसे पहले है लघु उद्योग सेवा संस्थान प्रोजेक्ट, जिसमें उद्योगपतियों को प्रशिक्षण मिल रहा है, और दूसरा राज्य में 34 जिला उद्योग केंद्र हैं और 7 उप जिला उद्योग केंद्र हैं, जो 4 श्रेणी में विभाजित है। अब इनके लिए कुछ समाधान है, सुझाव है। कच्चे माल की समस्याएं क्या कहती है कि एक सा कच्चा माल न मिल पाना इसमें सबसे बड़ी समस्या है, और कुछ महंगा मिल जाता है अगर कम होगा तो। ठीक है, तो इस तरह की कठिनाइयों का यहाँ पे कुछ संक्षिप्त विवरण किया हुआ है। ऐसे करके मींस यहाँ पे समस्याएं भी पूछी जा सकती है, लेकिन इसमें अगर जब तक आपके पास कोई डेटा नहीं है, स्पेसिफिक जगह का नाम नहीं है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे ये समस्या ही चल रही है सारी। वित्तीय समस्या की पैसे नहीं होंगे, या हस्तकलाकारों को सबसे बड़ा अभाव है, ऋण में लेते रहते हैं वो, उत्पादित माल बिक नहीं रहा, या बड़े उद्योगों में प्रतिस्पर्धा आ जाती है। ठीक है, जैसे कई सीमेंट की 2-3 कंपनीज अगर फेमस हो जाए तो उसके आगे अपना नया बनाना कोई नाम वो बहुत पॉसिबल नहीं होता। तो आगे है विद्युत आपूर्ति की समस्या, क्योंकि लगभग 30% वो कहते हैं जितनी मांग होती है उससे कम ही होती है विद्युत की आपूर्ति। उन्नत उत्पादक तकनीकों की समस्या रहती है यहाँ पे, और औद्योगिक रुग्णता की समस्या भी रहती है, यानी कि यहाँ पे घाटा उठाते हैं वो, और कुशल प्रबंध की भी समस्या रहती है कि इतनी जल्दी अच्छे से कुशल प्रबंध नहीं पॉसिबल हो पाता, अच्छे कामगार नहीं मिलते हैं, कामगार मिलते हैं तो ज़्यादा खर्चे में मिलते हैं। उसके बाद है प्रमाणीकरण तथा अच्छी किस्म की वस्तुओं का निर्माण। तो जैसे आप देख रहे हो कि जो टॉपिक ऐसे हैं उसको हम पेज बाय पेज सिर्फ आंखों में से निकाल रहे हैं, ताकि अपना कुछ भी ऐसा ना लगे कि हमने ये पेज रीड नहीं किया। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे है अपने पास प्रमाणीकृत माल। तो सहकारिता क्या होता है? सहकारिता आंदोलन का जो विकास है वो माल की पूर्ति की समस्या को समाप्त किया गया। इसमें लघु उद्यमी उत्पादन सही समय पर करें, ये इन्होंने सलाह दी है। समाधान, वित्तीय उपाय रखें, कम पूंजी पहले इन्वेस्ट करें, सहकारी बिक्री संगठन के पास जा सकते हैं आप, लघु उद्योगों के लिए आरक्षण की नीति का यूज कर सकते हैं, विद्युतीकरण का बढ़ावा दे रहे हैं आजकल सोलर के लिए, नई तकनीक का उपयोग करना चाहिए ताकि किसी भी काम को रोका ना जाए, कुशल प्रबंधन हो, क्योंकि उत्पादक क्षमता 20% तक से बढ़ाई जा सकती है अगर प्रबंध अच्छा है तो। प्रमाणिक किस्म की वस्तुओं का उत्पादन हो जो बेटर हो। ठीक है, अब आगे जो नाम आ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कुटीर और लघु उद्योगों में व्यापक सहायता कार्यक्रम चल रहा है। इसमें क्या होता है कि लघु उद्योग विकास संगठन SIDO के अंतर्गत लघु उद्योग सेवा संस्थान SISI की जो शाखा स्थापित है, तो ये फैक्ट्री शेड आवंटित करते हैं, फैक्ट्री के जो ऊपर शेड्स लगाते हैं ना, शेड बोल देते हैं अपने, लघु उद्योगों के लिए रिजर्वेशन के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देश में 836 मदों का उत्पादन पूर्णतः लघु पैमाने के उद्योगों के लिए आरक्षित किया गया है, यानी कि छोटे पैमाने को भी रिजर्व कर रखे हैं, क्योंकि हर जरूरत हर एक की होती है। ठीक है, तो लेकिन भारत सरकार के SD श्रीवास्तव समिति के सुझाव अनुसार जनवरी 1986 में 250 मदों को रिजर्व सूची से हटाने का फैसला ले लिया गया था, और टेक्नोलॉजी और अधिक मात्रा में आवश्यकता के कारण ये हो नहीं पाया था। सो नेक्स्ट है दुर्लभ कच्चे माल का आवंटन। तो सरकार स्वदेशी और अपनाने का कहती रहती है कि मेड इन इंडिया करो। उसके बाद है वित्तीय सहायता। तो लघु उद्योगों के लिए जोखिम पूंजी रिस्क कैपिटल में 2 कैपिटल्स आगे, राज्य वित्त निगम और लघु उद्योग निगम, जिसमें दीर्घकालीन और मध्यकालीन कर्ज है। उद्योगों के राज्य निदेशालय, उद्योगों को राजकीय सहायता मिलती है। अल्पकालीन कार्य जो शील पूंजी है वो मिलती है व्यापारिक बैंक से। किश्तों की स्कीम मिलती है, हायर परचेज स्कीम, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम और लघु उद्योग विकास निगम।
नेक्स्ट है लघु उद्योग विकास कोष, जो कि हमने ऊपर पढ़ा था, SIDF, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट फंड। तो ये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने 20 मई 1986 में एक लघु उद्योग विकास कोष की स्थापना करी थी, जिसमें विस्तार, विविधीकरण, आधुनिकीकरण और पुनर्स्थापन जैसे कई कार्य किए गए। उसके बाद एक राष्ट्रीय एक्टिविटी कोष यानी कि NEF भारत सरकार की साझेदारी द्वारा बनाए। ये प्रति प्रोजेक्ट 75,000 रुपये की सहायता स्वीकृत करते हैं और जिसमें इनका सर्विस चार्ज 1% होता है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI अब लघु विकास कोष SIDF और लघु राष्ट्रीय इक्विटी कोष NEF दोनों का संचालन कर रहे हैं और SIDBI को सौंप दिया इन्होंने, जो IDBI का एक सहायक संस्थान बनाया गया है। ठीक है, तो इनकी फुल फॉर्म्स आपको आनी चाहिए या शॉर्ट फॉर्म भी आनी चाहिए। हिंदी में ही कई बार शॉर्ट फॉर्म्स पूछ लेते हैं, तो ये वाले वर्ड्स को आपको इंग्लिश कन्वर्जन याद रखना पड़ेगा। ठीक है, संचालन भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है तो SIDBI। उसके बाद हम चलते हैं, अब यहाँ तक आपका पढ़ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कंटिन्यूटी आपने देखिए अभी तक 15 मिनट अच्छे से पढ़ाई कर ली है। अब नेक्स्ट करते हैं SIDBI की जो स्थापना है वो अधिनियम संसद में अक्टूबर 1989 में पारित कर दिया था। 2 अप्रैल 1990 को कार्य आरंभ कर दिया था। मेन इसमें है कि चालू इकाइयों को टेक्नोलॉजिकल उत्थान और आधुनिकीकरण के लिए कदम उठाना चाहिए। इनके लिए घरेलू और विदेशी बाजार विस्तार करते हैं। अर्ध शहरी क्षेत्रों का विकास इसी में रहता है। SIDBI वित्तीय जो राज्य वित्त निगम है, राज्य औद्योगिक विकास निगम है, व्यापारिक बैंक है, सहकारी है या ग्रामीण बैंकों के मार्फत लघु उद्योगों को इनको पहुंचाई जाती है जो भी सहायता रहती है। और इसमें अभियांत्रिकी स्नातकों, भूतपूर्व सुरक्षा सेवा कर्मचारी, विज्ञान स्नातक, इन सब की हेल्प ली जाती है। उसके बाद पिछड़े क्षेत्रों में विकास के लिए विशेष रियायतें क्या थी, तो 1 मार्च 1973 में सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले उद्योगों के लिए सब्सिडी की राशि स्थिर पूंजी निवेश 15% या 15 लाख रुपए जो भी कम हो निर्धारित की थी। 1971 में परिवहन सब्सिडी की स्कीम लागू हो गई थी और 50% सब्सिडी के रूप में इन्होंने देने का सोचा था, जिसे सितंबर 1983 में 75% कर दिया। और पिछड़े जिलों में लघु व मध्यम इकाइयों के विकास के लिए काम किया गया। केंद्रीय विनियोग विकास के लिए 1 अक्टूबर 1988 से ये बंद भी कर दी गई थी और 1 अप्रैल 1990 से पुनः पिछड़े क्षेत्रों में 15% सब्सिडी के रूप में शुरू कर दी गई। सरकारें आती हैं और पिछली सरकारों का काम बदल देती हैं। तो जिला उद्योग केंद्र जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स, वो बनाए गए और इसमें स्वीकृत DIC जो है वो 422 है और 428 जिलों में फैले हुए हैं और कई लघु उद्योग इकाई स्थापित अभी तक हो चुकी है। और DICS के माध्यम से उद्योगों के लिए साख की व्यवस्था भी करते हैं। साख वही हो गया कि जैसे अपने उनको कैपिटल कोई पैसे देते हैं। अब ये आगे यहाँ पे अभ्यास प्रश्न, अगर आपने इससे पहले वाली क्लासेस नहीं पढ़ी हैं तो वो भी पढ़ लीजिए और अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो आपने कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिखना है। इससे या तो आपका भी सुधार हो जाएगा, ठीक है, और या फिर लोगों का भी जो यहाँ से आंसर्स को पढ़ेंगे। ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं, आप देखिए कि आप एक दिन में 15-20 मिनट निकाल रहे हैं कि नहीं। जो मोटी मोटी गाइड्स होती है जो बहुत ज़्यादा पढ़ने में ऐसे लगता है कि इसको पूरा कैसे करेंगे, स्पेसिफिकली जिनका ऐसा बैकग्राउंड नहीं होता कि वो इतनी जीके पढ़ें, तो वो ऑथेंटिक पढ़ें। आई सजेस्ट, जब आपके पास ये एक पूरा पढ़ लेंगे आप, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन को आप फिर बाद में सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पे ये जो सारे आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये देखो फैक्ट बेस है, डेटा बेस है। जैसे कि मैंने कहा था कि कई थियोरेटिकल जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ऐसी कुछ भी बात नहीं पूछी जाती। सो यहाँ पे आपके सामने जितने क्वेश्चंस हैं, ट्राई टू सॉल्व दिस एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद एग्जामरी चैनल। थैंक्स अ लॉट। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो बहुत हेल्पफुल रहता है हमारे लिए। जब आप किसी दोस्तों में ये शेयर करते हैं, ग्रुप्स में शेयर करते हैं, तो हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। अभी तक 2500 सब्सक्राइबर्स हैं। चाहे सब्सक्राइबर बढ़े ना बढ़े, लेकिन अगर कोई पढ़ के नौकरी लग जाता तो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी वो बात। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। थैंक्स अ लॉट।